साथियों, आप सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब। साहिल गोरखपुरी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम सिद्धार्थ नगर में खड़े हैं और कपिल वस्तु जा रहे हैं हम लोग कपिल वस्तु के लिए। कई बार हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग कपिल वस्तु जाएंगे, लेकिन शाम होने की वजह से, लेट होने की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन आज हम लोग पूरी शिद्दत के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे है और हम लोग इसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, हम आपको लेकर चल रहे हैं कपिल वस्तु के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप ये देख सकते हैं यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग ये रास्ता पकड़ के जाएंगे। यहाँ से आप कपिल वस्तु व लुम्बिनी दोनों जगह जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कपिल वस्तु आ रहे हैं। देख सकते हैं हम कपिल वस्तु पे पहुंच चुके हैं और ये गेट है, गेट के सामने खड़े हैं। अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, तो ये समझ लीजिए भारतीयों के लिए 25 रुपया प्लस अन्य विदेशियों के लिए है 100 रुपया के लगभग है। तो साथियों, हम सबसे पहले टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, हम टिकट ले रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है। देख सकते हैं हम 2 टिकट लिए हुए हैं। हम हैं और हमारे साथ विनय महाराजगंज, यानी विनय जी भी साथ में, हम दोनों लोग साथ में चल रहे हैं। वो पीछे आ रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो कपिल वस्तु का इतिहास क्या है? हाँ, कपिल वस्तु का इतिहास ये है, जो जिसका नाम रखा गया था यानी बुद्ध के ज़माने में। ये कपिल वस्तु पिपराहवा राजा सुद्धोधन की राजधानी है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ये पिपराहवा के नाम से जाना जाता है जी। और यह है जब भगवान बुद्ध और ज्ञान प्राप्ति के बाद आए थे तो 6 बार आए थे। पहली बार आए थे तो यहाँ ठहरे थे। जो खंडहर सामने दिखाई देता है जी, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। एक खंडहर दिखाई देता है, खंडहर दिखाई देता है। इस खंडहर में पहले यानी कुछ नहीं था, लेकिन जब भगवान बुद्ध आए तो यहाँ ठहरे थे। बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे और ठहरे थे। नगर में जाके भिक्षाटन के लिए जाते थे, फिर आके ठहर जाते थे। और इनके व्यवस्था के लिए राजा सुद्धोधन यानी इस बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गए और ठहरने के बाद व्यवस्था किया गया भोजन के लिए और रहने के लिए, जिसका नाम है पूर्वी संघाराम बौद्ध विहार। और दक्षिण साइड में और यह है संघाराम बौद्ध विहार, जो दक्षिणी संघाराम बौद्ध विहार। और साइड में जाएंगे तो उत्तरी साइड में लिखा गया है कि उत्तरी साइड में संघाराम बौद्ध विहार, पश्चिमी संघाराम बौद्ध विहार। इसलिए चारों दिशाओं का नाम डाला गया है। किस लिए डाला गया कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ जब कुशीनगर में, तो जलाए गए। जलाने के बाद उनकी शारीरिक राख और हड्डियाँ 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिल वस्तु में लाया गया, जो कि उनके महल से दूरी, यहाँ भगवान बुद्ध आया करते थे और उनके ठहरने के लिए बनाए गए थे। इसलिए बीच में उनकी अस्थि रखी गई। अस्थि उसमें रख करके इनको स्थापना कर दिया गया, स्तूप बना दिया गया। इसलिए चारों दिशाओं का नाम बता दिया गया, उत्तरी दक्षिणी अरे चारों दिशाओं का नाम बताया गया। भगवान बुद्ध का और जो अस्थि इसमें रखी गई, इस सन 71 और 76 के दौरान में खुदाई हुआ। भगवान बुद्ध की अस्थि निकाल कर कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया और कलकत्ता के म्यूजियम में रख दिया गया है। लेकिन अब यहाँ व्यवस्था नहीं था, इसलिए कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया। लेकिन इस समय का म्यूजियम बन गया है। म्यूजियम बन गया है। खुदाई में जो सामान निकली वो संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर राजा सुद्धोधन का महल है, जहाँ 29 वर्ष तक सिद्धार्थ रहे। वहाँ का नाम है गनवरिया राज प्रसाद। जी जी। तो भगवान गौतम बुद्ध जो है, उनका बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। तो क्या यहाँ उनका बचपन भी बीता है क्या? जी, यह कपिल वस्तु में उनका बचपन और बीता हुआ है, जहाँ गनवरिया राज प्रसाद यहाँ लिखा गया है। उनका राजमहल है। 29 वर्ष तक वहाँ रहे। अच्छा, गनवरिया में? गनवरिया। अच्छा, 29 साल तक। चलिए, शुक्रिया भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतिहास की जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों को। वाकई में हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं
ये जगह जो है वाकई में एकदम अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पे तालाब है, पेड़ है, पौधे हैं और साथ ही साथ इतनी शांति है, इतनी खूबसूरती है, इतना मज़ा आ रहा है कि हम आपको ज़्यादा बयान नहीं कर सकते। तो साथियों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और मज़ा लीजिए और देखिए कि वाकई में कपिलवस्तु जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का बचपन बीता है कैसा है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। तो साथियों, फिर चलते हैं आगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पे माता गौतमी जी रहती थी उनका ये कक्ष है और ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ से रूम है और इधर से भी हो सकता है रास्ता है, देख सकते हैं रास्ता टाइप में है और ये सारी चीज़ें रूम हैं और बीच में बहुत बड़ा जो है बैठने का जगह है, देख सकते हैं। हम जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो है बहुत बड़ा एरिया है और साथ ही साथ जो है चारों तरफ जो है रास्ता है, एक सुखद रास्ता है जिसमें आसानी से आदमी आ सकता है, जा सकता है और उसके साथ ही हर जगह रूम है, एक एक रूम है। हो सकता है ये रूम उनके दासियों के लिए किस लिए बना है हमें नहीं मालूम, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी तो हमको पता चलेगा। गौतमी जी का जो है यही है पूरा रूम था, उनका बिल्डिंग था और हम यहाँ से पूरा बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे। वाकई बड़ी खूबसूरत है पिछले कैमरे से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा बहुत बड़ा फील्ड है और वहाँ पे तालाब है और उधर जो है सब मेन चीज़ है। ये देख सकते हैं, ये पूरा बैक कैमरे से एकदम लास्ट में हम खड़े हैं, यहाँ से पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्डिंग है उनका और अगल बगल में देखिए पेड़ है और ये उनका जो है कक्ष रहा है गौतमी जी का। और उधर देख सकते हैं इस वक्त कार्यालय बना हुआ उधर किनारे, बहुत ही प्राकृतिक लग रहा है। तो साथियों, आज का ब्लॉग के अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं, ये पत्थरों से यानी ईंटों से बना हुआ है, ये नीचे का है और ऊपर ये दीवार है, आप दीवार भी देख सकते हैं, ये दीवार है चारों तरफ और यहाँ पे 14-15 रूम है चारों तरफ, देख सकते हैं। इसी तरह इतना बड़ा बड़ा रूम है, ये रूम आप देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा रूम है और इसमें सब ये कोने का है, सबसे बड़ा रूम है, ये रूम है सबसे बड़ा रूम है। सुर्खी चूना और पत्थर से या उस समय का जो ईंट है उससे बना हुआ है और देख सकते हैं। और ये छोटा छोटा रूम है, ये देख सकते हैं, ये छोटा छोटा रूम इधर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं छोटा छोटा रूम है। साथियों, आज का ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर पहली बार या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं आप सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब, बाय बाय। एप्लीकेशन काउंटर, कॉफी एरिया।